मसीह यीशु वहां से अपने गृह नगर आए। उनके शिष्य उनके साथ थे। शब्बात पर वो यहूदी सभागृह में शिक्षा देने लगे। उसे सुन उनमें से अनेक चकित हो कहने लगे, कहां से प्राप्त हुआ इसे ये सब? कहां से प्राप्त हुआ है इसे ये बुद्धि, कौशल और ये अद्भुत काम करने की क्षमता? क्या ये वही बड़ा ही नहीं? क्या ये मरियम का पुत्र तथा याकूब, योसेस, यहूदा तथा शिमोन का भाई नहीं? क्या उसकी बहनें हमारे मध्य नहीं है? इस पर उन्होंने मसीह यीशु को अस्वीकार कर दिया। मसीह यीशु ने उनसे कहा, भविष्यद्वक्ता हर जगह सम्मानित होता है, सिवाय अपने स्वयं के नगर में, अपने संबंधियों तथा परिवार के मध्य। कुछ रोगियों पर हाथ रख उन्हें स्वस्थ करने के अतिरिक्त मसीह यीशु वहां कोई अन्य अद्भुत काम न कर सके। मसीह यीशु को उनके अविश्वास पर बहुत ही आश्चर्य हुआ। मसीह यीशु नगर नगर जाकर शिक्षा देते रहे। उन्होंने उन बाहरों को बुलाया और उन्हें प्रेतों पर अधिकार देते हुए उन्हें दो दो करके भेज दिया। मसीह यीशु ने उन्हें आदेश दिए, इस यात्रा में छड़ी के अतिरिक्त अपने साथ कुछ न ले जाना, न भोजन, न झोली और न पैसा। हाँ, चप्पल तो पहन सकते हो, किंतु अतिरिक्त बाहरी वस्त्र नहीं। आगे उन्होंने कहा, जिस घर में तुम ठहरो उस नगर से विदा होने तक वहीं रहना। जहाँ कहीं तुम्हें स्वीकार न किया जाए या तुम्हारा प्रवचन न सुना जाए, वो स्थान छोड़ते हुए अपने पैरों की धूल वहीं झाड़ देना कि ये उनके विरुद्ध प्रमाण हो। शिष्यों ने प्रस्थान किया। वे ये प्रचार करने लगे कि पश्चाताप सभी के लिए जरूरी है। उन्होंने अनेक दुष्ट आत्माएं निकाली तथा अनेक रोगियों को तेल मलकर उन्हें स्वस्थ किया। राजा हेरोदेस तक इसका समाचार पहुंच गया, क्योंकि मसीह यीशु की ख्याति दूर दूर तक फैल गई थी। कुछ तो यहाँ तक कह रहे थे, बपतिस्मा देने वाले योहन मरे हुओं में से जीवित हो गए हैं। यही कारण है कि मसीह यीशु में ये अद्भुत सामर्थ्य प्रकट है। कुछ कह रहे थे वो एलिया है। कुछ ये भी कहते सुने गए वो एक भविष्यद्वक्ता है, अतीत में हुए भविष्यद्वक्ताओं के समान। ये सब सुनकर हेरोदेस कहता रहा, योहन जिसका मैंने वध करवाया था जीवित हो गया है। स्वयं हेरोदेस ने योहन को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया था, क्योंकि उसने अपने भाई फिलिपोस की पत्नी हेरोदियास से विवाह कर लिया था। योहन हेरोदेस को याद दिलाते रहते थे, तुम्हारे लिए अपने भाई की पत्नी को रख लेना व्यवस्था के अनुसार नहीं है। इसलिए हेरोदियास के मन में योहन के लिए शत्रु भाव पनप रहा था। वो उनका वध करवाना चाहती थी, किंतु उससे कुछ नहीं हो पा रहा था। हेरोदेस योहन से डरता था, क्योंकि वो जानता था कि योहन एक धर्मी और पवित्र व्यक्ति है। हेरोदेस ने योहन को सुरक्षित रखा था। योहन के प्रवचन सुनकर वो घबराता तो था, फिर भी उसे उनके प्रवचन सुनना बहुत प्रिय था। आखिरकार हेरोदियास को वो मौका प्राप्त हो ही गया। अपने जन्म दिवस के उपलक्ष्य में हेरोदेस ने अपने सभी उच्च अधिकारियों, सेनापतियों और गलील प्रदेश के प्रतिष्ठित व्यक्तियों को भोज पर आमंत्रित किया। इस अवसर पर हेरोदियास की पुत्री ने वहां अपने नृत्य के द्वारा हेरोदेस और अतिथियों को मोह लिया। राजा ने पुत्री से कहा, मुझसे चाहे जो मांग लो मैं दूंगा। राजा ने सौगंध खाते हुए कहा, तुम जो कुछ मांगोगी मैं तुम्हें दूंगा, चाहे वो मेरा आधा राज्य ही क्यों ना हो। अपनी माँ के पास जाकर उनसे पूछा, क्या मांगू? बपतिस्मा देने वाले योहन का सर, उसने कहा। पुत्री ने तुरंत जाकर राजा से कहा, मैं चाहती हूँ कि आप मुझे इसी समय एक बर्तन में बपतिस्मा देने वाले योहन का सिर लाकर दें। हालांकि राजा को इससे गहरा दुख तो हुआ, किंतु आमंत्रित अतिथियों के सामने ली गई अपनी सौगंध के कारण वो अस्वीकार न कर सका। तत्काल राजा ने एक जल्लाद को बुलवाया और योहन का सिर ले आने की आज्ञा दी। वो गया, कारागार में योहन का वध किया और उनका सिर एक बर्तन में रखकर पुत्री को सौंप दिया, और उसने जाकर अपनी माता को सौंप दिया। जब योहन के शिष्यों को इसका समाचार प्राप्त हुआ, वे आए और योहन के शव को ले जाकर एक कब्र में रख दिया।